हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फाइंड आउट। सो अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा और इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा और इसमें क्या करना होता है। जब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो उसमें दो कंडीशंस हो गए, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन का और दूसरा होगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम x और y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो वो जब दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। दूसरा है इसी का इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। वो होता है x y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं कांस्टेंट के साथ, तो ये तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये होता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का केस, यानी कि एक जो ग्राफ है वो दूसरे पे ओवरलैप करेगा। अब आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, जब दोनों ग्राफ पैरेलल हो, मतलब जैसे हम लोग की कॉपी की लाइन होती है ना, देखने पे वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करता, मतलब एक पेज पे दो लाइन कभी मीट नहीं करते हैं। वही चीज है पैरेलल लाइन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं इनको कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल आते हैं, लेकिन जब हम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं तो वो इक्वल नहीं आता है। इसमें इसको बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी बेसिस पे ये सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो कंडीशन दिया हुआ है एक क्वेश्चन के लिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at any point, are parallel or coincident। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन जो दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जो दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली पहले से ही अरेंज है, तो हमें इसको अरेंज नहीं करना है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को रेस्पेक्टिवली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन का मतलब ये होता है कि हम जो इक्वेशंस दिए हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें और कांस्टेंट को कंपेयर करें। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो है, कंपेयर करने पे जो हमें मिल रहा है वो है a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -9। So a1/a2 is equal to 5/7, b1/b2 is equal to -4/3, that is -2/3, b1/b2 is equal to -4/6, that is -2/3। कंपेयर करने पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये हम लोगों ने जब इस शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कंसिस्टेंट है। तो और ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो केवल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इतना तो हम करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो तब हम क्या करेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। अब जो गिवन इक्वेशंस है उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, और किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। इसको जब हमने अरेंज किया y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 8
हो डिवाइडेड बाई 4 मिला। तो हमने इस पे वैल्यू रख के फिर सॉल्व किया, तो हम ऐसी वैल्यू उसको पुट करेंगे कि जो 5x-8 है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से। ऐसा इसलिए होगा कि कन्वीनियंट रहेगा सॉल्व करना। तो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे पहले से वैल्यूज को सॉल्व कर लिया है, तो इसीलिए हमको जो वैल्यू मिला है वो पर्टिकुलर है, मतलब x0 रखा, y-2 मिला, x4 रखा, y3 मिला, x-4 रखा, y-7 मिला। और दूसरे इक्वेशन के लिए भी मैंने ऐसे ही वैल्यूज को पुट कर, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू रखा 3, y मिला -2, x की वैल्यू रखा 3/7, y मिला 1, और x की वैल्यू रखा -3, तो y मिला 5। अब हम इन वैल्यूज को लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर वैल्यू जो मिला हुआ था पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए उसको लिया, पहले 0, -2, फिर 4, 3, फिर -4, -7। तो इसको डॉटेड कर लिया, फिर उस डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। फिर उसी तरह से 7x + 6y-3 के लिए जो पॉइंट मिला हुआ है 3, -2, 3/7, 1 और -3 और 5, तो इसको हमने प्लॉट कर लिया। और आप लोग देख पाएंगे कि ए पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि ए -1.5, 0.3 अप्रोक्सीमेटली यही क्या होगा, इन दोनों के लिए सॉल्यूशन होगा। ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा और आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। ग्राफिकल मेथड जो है वो यूज होगा एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने कोई एक क्वेश्चन को प्रॉपरली तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपसे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा।